दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि में इस्तेमाल होने वाले ऐसे नई क्रांतिकारी मशीनों की जानकारी लेकर जो हमारे किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल फुट लोडर। दोस्तों इस विशाल मशीन का इस्तेमाल बगीचे की आपूर्ति के लिए कच्ची मिट्टी को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह विशाल मशीन अपने चौड़े स्कूप और अपने लचीले कन्वेयर बेल्ट की मदद से बड़े ही आसानी से कच्ची मिट्टी को अपने साथ चल रहे ट्रकों में स्टोर करते जाती है। फार्म राइडर। दोस्तों सेबों की हार्वेस्टिंग करने से पहले सबसे जरूरी होती है पहले उनकी पत्तियों की हार्वेस्टिंग करना। तो इसी काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है कुछ इस तरीके की मशीन को। इस मशीन में कई एडजस्टेबल एयर सिस्टम लगा होता है और यह पंखे की तरह काम करती है। जैसे ही इसे पत्तियों के करीब लाया जाता है तब यह मशीन अपनी तेज हवा से पत्तियों को उड़ाते जाती है, जिससे बाद में सेबों की हार्वेस्टिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। नेक्सेट। यह एक विशाल कीटनाशक स्प्रेयर मशीन है जो एक ही साथ एक विशाल एरिया को कवर कर सकता है। दोस्तों यह सिंगल मशीन एक समय में 17,000 लीटर तक कीटनाशक का छिड़काव कर सकती है और इस विशाल मशीन को ऑपरेट करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। ट्रिम 4526 TPI। दोस्तों यह एक ऐसा विशाल मशीन होता है जो खेतों में तेज गति से टमाटर का पौधा लगाने का काम करता है। सबसे पहले इस मशीन पे टमाटर के पौधों को रख दिया जाता है, फिर कुछ वर्करों के द्वारा टमाटर के एक एक पौधों को इस मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद ये मशीन कुछ इस तरीके से एक एक पौधे को मिट्टी में डालते जाती है। बेल हॉक। यह एक फुल्ली ऑटोनोमस वेल मूवर है जो खेतों से घासों की गठरी को समेटने का काम करती है। यह वाहन खुद ही घासों की रोल को पिकअप करती है और फिर उसे बड़े ही सावधानी पूर्वक खेतों के किनारे या भंडारण क्षेत्रों तक डिलीवर भी कर देती है। ग्रूबर SM650। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक को समान मात्रा में और बारीक रूप से फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस एडवांस मशीन को। यह मशीन खुद ही खाद को अपने कंटेनर में स्टोर करती है और फिर उसे सभी इलाकों में समान रूप से फैलाते जाती है। प्लांटमा X। यह एक विशेष प्रकार का मशीन होता है जिसे प्लांटमा AB द्वारा खास करके पौधा रोपण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मशीन एक ही समय में जमीन भी खोदती है और फिर उसमें पौधा भी लगाते जाती है। दोस्तों इस मशीन में 2 रोबोटिक हैंड लगे होते हैं जो हर 3 सेकेंड में पौधा रोपण करने का काम करती है। और वहीं दोस्तों इसे बनाने वालों के अनुसार ये मशीन हर 3 मिनट में 40 से भी अधिक पौधे रोपण कर सकती है। गस ऑटोमेशन। दोस्तों यह एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक स्प्रेयर मशीन होने वाला है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से स्प्रे काम कर सकती है। इस मशीन के पीछे वाले भाग में स्प्रेयर लगा होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी पौधे पर समान रूप से छिड़काव होता जाए। ऑक्सबो 6030। दोस्तों यह एक मल्टी फंक्शन मशीन है जिसका इस्तेमाल ग्रेप्स हार्वेस्टिंग और स्प्रेयर के तौर पे भी किया जा सकता है। जैसे ही इस मशीन को अंगूर के पौधों के ऊपर से गुजारा जाता है तब ये मशीन अपने वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से अंगूरों को तोड़ते जाती है और फिर वेस्ट भाग को पीछे लगे उपकरण की मदद से बाहर भी निकालते जाती है। हॉल जेल XXL। दोस्तों इस विशाल मशीन का इस्तेमाल लिक्विड उर्वरक को मिक्स करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में 37 मीटर लंबी एक विशाल भुजा लगी होती है जो एक ही जगह पर खड़े होकर खाद्य सामग्री को काफी अच्छे तरीके से मिक्स कर सकती है। एग्रो मिलोरा ग्रुप। दोस्तों फलों की खेती करना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, मगर अब इस तरीके की मशीन के आविष्कार ये काम काफी हद तक आसान हो गया है। यह एक विशेष प्रकार का हार्वेस्टिंग मशीन होता है जो संतरे को बिना नुकसान पहुंचाए पेड़ों से तोड़ने का काम करती है। इस मशीन के मध्य में कंपन करने योग्य ब्रश लगा होता है। जैसे ही इस मशीन को पेड़ों के ऊपर से होकर गुजारा जाता है तब संतरे इस मशीन के कंपन के कारण झड़ते जाते हैं और फिर ये मशीन एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन्हें एक कंटेनर में स्टोर करते जाती है।
टेराटेक व्हील। दोस्तों क्यारियों से खरपतवार हटाने के लिए डिजाइन किया गया इस छोटे से मशीन को जैसे ही यूजर इस मशीन को हल्का सा पुश करता है तब इस मशीन में लगा ये नुकीले कुदाल बड़ी आसानी से खरपतवार को साफ करते जाती है। एक बोट। दोस्तों यह एक ऐसा रोबोटिक एग्रीकल्चर मशीन है जो बिना किसी मानवीय सहयोग के जुताई कार्य कर सकती है। यह एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर होता है जो एक पावरफुल डीजल इंजन द्वारा भी संचालित होती है और इसे एक जगह पर खड़े होकर एक रिमोट की मदद से इजीली कंट्रोल भी किया जा सकता है। ट्यूबलाइन TL70। दोस्तों यह एक ऐसा अत्याधुनिक बेल रैपर है जिसे विशेष करके घासों की गठरी को लपेटने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रैपर लगभग किसी भी आकार के रोलर को लपेट सकती है और वहीं दोस्तों इस मशीन को एक रिमोट की मदद से भी इजीली कंट्रोल भी किया जा सकता है। फार्म ड्रॉइड FD20। दोस्तों डेनिस के 2 किसान भाइयों ने खेतों में बिना किसी श्रमिक के काम करने के लिए डिजाइन किया इस कमाल के रोबोट को जो खेतों में स्वचालित रूप से पौधा लगाने का काम करता है। वहीं दोस्तों यह रोबोट सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है जिससे कोई ईंधन भी खर्चा नहीं होती है। क्रॉप केयर प्लास्टिक मल्च लिफ्टर। दोस्तों बहुत सारे देशों में लोग मक्का की खेती क्यारियों के ऊपर प्लास्टिक डालकर करते हैं तो बाद में उन्हीं प्लास्टिक को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस मशीन को। यह मशीन बड़े ही आसानी से फसलों को बिना नुकसान पहुंचाए तेज गति से प्लास्टिक हटाने का काम करते जाती है। वीकन एंडेक्स 774। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में फैले हुए फसलों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में घूमने योग्य 2 नुकीले पहिए लगे होते हैं जो तेज गति से घूमते हुए फसलों को एक लाइन में कलेक्ट करते जाती है ताकि बाद में उन्हें किसी अन्य वाहनों की मदद से इजीली उठाया जा सके। एग्रोबोट। दोस्तों यह एक ऐसा विशाल रोबोटिक मशीन है जिनका इस्तेमाल खेतों से स्ट्रॉबेरी को तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में कई एडवांस लेवल का कैमरे और सेंसर लगाए गए होते हैं जिससे ये केवल तैयार फलों को ही तोड़ती है और उसे एक कंटेनर में स्टोर करते जाती है। वहीं दोस्तों यह रोबोट 24 आवर्स काम करती है, बस केवल इसे ऑन करके खेतों में छोड़ देना होता है। उसके बाद ये खुद ब खुद हार्वेस्टिंग का काम करते जाती है। ब्रेल मेयर मॉन्स्टर। दोस्तों पहाड़ी इलाकों में घासों को तेज गति से काटने के लिए डिजाइन किया गया इस कमाल के मशीन को जिसमें कील नुमा 2 व्हील लगे होते हैं और ये काफी तेज गति से घासों को जड़ से काटते जाती है और फिर बाद में उन कटे हुए घासों को किसी अन्य वाहन की मदद से उठा लिया जाता है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा मशीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे इसी एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।